अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, सर यही अपील करता हूँ, मेरे बच्चे बेगुनाह है, उस लड़की ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है, उसने पुलिस में उनको तीनों को रख दिया है। ये किस वजह से? क्योंकि हमारी अपोज नहीं है, हम गरीब बंदे हैं, हम मोहल्ले में ऐसी बात नहीं, मेरे मोहल्ले में जाइए, मेरे बाजार में जाइए, मेरी किसी जगह भी जाइए, आप वहाँ पर देखिए, पता कीजिए ये बच्चे का नेचर कैसा है, ये बच्चा कैसा है। आप सब, जब मैं इसलिए सिर्फ वहाँ आया हूँ, और रंडी जनानी जिसने पी सिंह, एक बुजुर्ग इंसान 75 साल को उसका हमसाया है, उसको नहीं छोड़ा इसने, उस पर भी यही इल्ज़ाम लगाया आज से 2018 में। अब आपकी डिमांड क्या है? हाँ, हमारी डिमांड है, हमारे बच्चे तीनों, अरशीद, जान मोहम्मद और गुरचरण, ये तीनों बेगुनाह हैं। हम यही कह रहे हैं गवर्नमेंट से, डीएसपी से, आईजी से, जो भी हमारे पुलिस में हैं, मेरे बड़े बड़े अफसर जिनका नाम तो मैं याद नहीं है, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर में इस वक्त बहुत अगन, बहुत जलन है कि मैं अकेला हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे कमर में दर्द, मेरे गुटखे नहीं चल सकते, मुझे उसी बच्चे का एक सहारा है, और मेरे बच्चे का कुछ नहीं किया गया तो मैं बहुत बुरा हाल से मैं अपनी जान दे दूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि झूठे इल्ज़ाम है, और मेरा अरशीद भाई जो मेरा बेटा ही समझो, जो मेरे साथ में रहता है, वो भी बिल्कुल बेगुनाह है। वो चंडीगढ़ में बेचारा कर रहा था कुछ बैंक में, वो भी। और अब थोड़ा सा ये भी बोलिए, उनका भादर भी बोलिए, क्या मसला है आपको? वही क्या दलील से सर आप लेडी हो रहा है तमिश कारबार तम थमितन लड़का अत गर, तम इनलीगल लड़का, सह पान त इनलीगल, तम सारी थमित दबाइत। आज सान बचन हज वर पगह बेसन तम सद बहरान कह वत पकनस। पुलिस अहन गमत पुलिस तम असल तम करान यसान सह गलत लड़की सह बिल्कुल गलत, सह बेबुनियाद। तमिस कम खतर लड़कः और गर तिमन तो क्या जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी मकरू, महजूर पे महल कमेटी कि गुजारिश कि लेडीज गई रात DSP बाय नश DSP लेडीज तौर तो गई, तमो दित असल रेस्पोंड दित बच्चे तम कर पेश। मगर मे अक चीज़ गुजर, अगर अमिस पे गैंग रेप गोमुत 3 नफरों गैंग रेप कर, तुम पान क्राइम वुचान, तुम वो क्राइमस मज अगर 3 नफर गैंग रेप कर, सो लेडी हे थोद वथित, तुम हेकू पान यह मान कर सर्च। अस वो थानस मज तुमो सह कर तो मान कर सारी गुजारिश कि केस अत गो तहस तम, बच्चे वन करो खुदकुशी, क्या नौकरी मसल वन करो खुदकुशी। मगर सन DC साहब गुजारिश, IG साहब गुजारिश, SP साहब गुजारिश कि अत केस गन तहस तम, क्या पर्च दुतमुत, अत गन तहस तम, अत वो केस क्या। अगर मुद्दा अगर गैंग रेप इन पे लोगमुत, लेडी अमिस कारबार ये JP वन किराएदार, सह गर वन मे खानदार, गर वन खानदार गो। न्यू गुलाम हसन कांस्टेबल सदर थान पे, सह न्यू तौर, तमो तो कर पूछताछ, तिमन सूख लड़ाई। केस अम ब्रो त्रोमुत, यह सदर थानस मज केस त्रोमुत, केस त्रोमुत, यह चूर हुंद केस। लेडी महजूर नगर बसान, वो रात तुंदिस रिपोर्टस मज कि यह राम बाग बसान, तुम करो सर्च करो तो यह कतन बसान, महजूर नगर बसान, तथ मज वो अपोज, बे वो बस नबरम। अमिस खानदार, हाँ खानदार अम ब्रो गुजरमुत, अम पे थमित इलीगल किराएदार, ना किराए ना फोन नंबर, यह चलान मान स्कैंडल चलान। तुम हेकू अतन वो हेकू सर्च कर, और पुलिस तमुत, अम ब्रो सदर थाना ये शेरगढ़ थाना ये त्रोमुत, सदर थानस मज त्रोमुत रिपोर्ट। अत करतो गुजारिश करतो, अत करतो मेहरबानी करतो, DC साहब अपील करान, यम बच्चे बेगुना, इन पे करतो क्या मेहरबानी करतो। सलाम वालेकुम। अमरीक सिंह जी, इनके बेटे को पुलिस ने लगभग 29 को उठा लिया था, उसको अरेस्ट कर लिया था, और 2 बच्चे कल भी अरेस्ट हो गए। ये तीनों बच्चे हैं जो महजूर नगर के रहने वाले, 2 हैं, एक नटीपुरा का लड़का है। इनका आपस में पुराना चल रहा है, कुछ मतलब चोरी कुछ हुई है किसी स्कूटी के टायर वायर की, उससे मसला बढ़ा है, बढ़ते बढ़ते आज देखिए कहाँ तक पहुँच गया है। अब हमें सिर्फ ये कहना है सरकार से, या जो हमारे LG साहब हैं या IG साहब हैं, DGP साहब हैं, एक ही रिक्वेस्ट हमारी है, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इल्ज़ाम यही है, लड़की ने जो हम जब थाने पे गए थे पता करने, उन्होंने बताया कि इनका गैंग रेप हुआ है 7 तारीख को रात को 11:30 बजे, ये उन्होंने कल भी आके यहाँ बोला है। तो ठीक है, अगर उनके इल्ज़ाम है, अब यही है कि
अगर उसके बाद वो थानों में गए हैं, उस चोरी के चक्कर में गए हैं, जो इनका जेपी सिंह जो वो कह रही है मेरा टेनेंट है, अगर उनके साथ भी वो गए हैं कहीं पे, तो उधर की भी सीसीटीवी निकाल लीजिए। उधर जाके उन्होंने अफसर को क्यों नहीं बोला कि भाई 9 तारीख को अगर गए हैं साथ को गैंग, उनको अफसर को बोलते ना एसएचओ को, जी ये लड़के हैं जिन्होंने मेरा साथ ऐसा गलत काम किया है। तो अगर ये चीज़ें हैं पॉसिबल, हम नहीं कहते हैं कि कोई, लेकिन ये बात है बेगुनाह बेचारे को सज़ा नहीं होनी चाहिए। हमारी सिर्फ सरकार से यही रिक्वेस्ट है, पूरी तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि बेगुनाह को सज़ा न मिले। भाई वो जो लड़की कल यहाँ आई थी, उनका कहने का मतलब ये था कि उसके साथ नेगोशिएशन भी करने को लोग तैयार है। जो इसमें मुलविस है वो कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि 7 तारीख का ये मसला है, 29 को FIR हुई, लेकिन साथ ही साथ उसको धमकियां भी मिल रही है। ये कहाँ तक सही है? सर ये तो वही बता सकेंगे, अगर उनको धमकियां किसके माध्यम से मिल रही हैं, फ़ोन से मिल रही हैं, किससे मिल रही हैं, वो तो वही बता पाएंगी। उनके बेसिस पे मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा कि उनको धमकियां कौन दे रहा है, लेकिन अगर दे रहा है उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, किस कौन को धमकियां दे रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन हमारा इधर आने का यही मुतालबा है कि बेगुनाह बच्चों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई अपनी पर्सनल रिफ्ट है या कुछ है, उसको इस तरह से नहीं निकालना। कल को सबको ऐसे करने लेंगे तो एक इंसान, आम आदमी बेचारा कहाँ जा पाएगा सर। सर हम यही चाहते हैं कि देखिए लड़के जो हैं जवान लड़के हैं, और आई थिंक तीनों ही अनमैरिड लड़के हैं, और उन लड़कों के देखिए अगर ऐसी जो झूठे अगर इल्ज़ाम हैं, बेबुरा इल्ज़ाम है, आप देखिए इसके रिपरकशन क्या होते हैं उन बच्चों के ऊपर, उनकी मेंटल क्या हो सकता है, स्थिति क्या नहीं हो सकता है। सच्चाई के तहत तक जाएं। अगर बच्चे गलत हैं तो सरकार, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कुछ कहीं किसी की गलती है तो सरकार को पूरा ही फ्री तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये निज़ाम ही बन जाएगा हर किसी का, किसी को किसी के साथ आम हर जगह होता है, फिर हर जगह थोड़ी ऐसे फिर कोई जवाब दे पाएगा कि आप जाके ये कर दीजिए। आप पूरा इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप जाके मोहल्ले में पूछिए, आप जाके हर जगह से पूछिए, मीडिया जाके पूछिए ये मसला क्या है, फिर बजाय एक्चुअली ये मसला वही है जो इनके बेटे इरशाद जी हैं, उनके स्कूटी का टायर चोरी हुआ था अप्रैल के दिनों, अप्रैल फर्स्ट वीक के तहत। उसके बाद से ये मसला बढ़ता ऐसा बढ़ गया कि अल्टीमेटली इसने ये रूप ले लिया। अब सच्चाई झूठ वो तो आपकी इन्वेस्टिगेशन बताएगी।